घना अंधेरा था। चांद अपनी आधी रोशनी को बादलों के पीछे छुपा रहा था। शांति चारों ओर फैली थी, लेकिन यह शांति भयंकर तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। पृथ्वी पर अब सिर्फ एक आदमी बचा था, विक्रम। चारों तरफ मौत का मंजर था, लेकिन विक्रम जिंदा था, जिंदा मगर पूरी तरह अकेला। कहानी का आरंभ कुछ वर्षों पहले हुआ था, जब एक अजीब बीमारी फैलनी शुरू हुई। लोग एक अजीब तरीके से मरने लगे और कुछ ही घंटों में उनकी लाशें चलने लगी। ये लाशें अब इंसान नहीं रहीं, बल्कि मांस खाने वाली झोंबी बन चुकी थी। जिस दुनिया में कभी हंसी खुशी का माहौल था, वहाँ अब डर, खौफ और मौत का साया था। विक्रम ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को मरते देखा। उसने देखा कि कैसे एक एक कर हर इंसान झोंबी में बदल गया। वह छिपते छिपाते, भागते भागते जिंदगी को किसी तरह बचाए रखने में कामयाब हुआ था। पर अब जब पूरी दुनिया एक विशाल कब्रगाह बन चुकी थी, वह अकेला बचा था। हर दिन एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता था, आखिर क्यों? क्यों सिर्फ वही बचा था? क्या यह भगवान की कोई सजा थी या किस्मत का खेल? विक्रम अब एक सुनसान शहर में रह रहा था, जहां एक समय बहुत चहल पहल हुआ करती थी। अब चारों ओर सिर्फ खंडहर थे, टूटी फूटी इमारतें, खाली सड़कें और हर तरफ लाशों के ढेर। झोंबी अब दिन में कम ही निकलते थे, लेकिन रात होते ही उनकी भूख उन्हें जागृत कर देती थी। विक्रम हर रात एक नए डर से सामना करता। उसने अपने ठिकाने को एक पुरानी इमारत के तहखाने में बनाया था। यह इमारत कभी एक बड़ा शॉपिंग मॉल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तबाही का मंजर था। विक्रम रात में सोने से पहले हमेशा दरवाजे और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर लेता। फिर भी हर छोटी सी आवाज़ पर उसकी नींद टूट जाती। उस रात जब हवा में अजीब सी ठंडक थी, विक्रम ने अपने तहखाने में अकेले बैठकर कुछ बचा खुचा खाना खाया। उसकी आंखें अब थक चुकी थीं, लेकिन सोने का समय नहीं था। उसे इंतज़ार करना था। झोंबी हर रात की तरह आ सकते थे। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ घसीटने जैसी। विक्रम की रूह कांप उठी। वह जानता था कि यह आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि झोंबी की थी। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कान लगाया। बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। वह जानता था कि अगर झोंबी ने उसकी गंध पाली तो उसका छिपना मुश्किल होगा। इसीलिए वह पूरी सावधानी से आगे बढ़ा और एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। बाहर कुछ झोंबी घसीटते हुए उसके ठिकाने के आसपास घूम रहे थे। उनकी आंखें खाली, बेरंग और शरीर सड़ चुके थे। विक्रम को उनकी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन वह शांत रहना जानता था। वहाँ कुछ ही देर में बाहर की आवाज़ें बढ़ने लगीं। विक्रम ने देखा कि अब झोंबी बड़ी संख्या में उसके ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। वे दरवाजे को सूंघने और उस पर हाथ मारने लगे। ये संकेत था कि जल्द ही दरवाज़ा टूट सकता है। विक्रम ने जल्दी से अपने बचाव के बारे में सोचना शुरू किया। उसने तहखाने के एक कोने में रखे औजारों को देखा। वहाँ एक पुरानी बंदूक थी, जो उसे एक बंजर दुकान से मिली थी। उसके पास कुछ गोलियां बची थीं, लेकिन झोंबी की भीड़ के सामने ये गोलियां कम पड़ सकती थीं। विक्रम जानता था कि लड़ाई अब मौत की होगी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बंदूक उठाई और दरवाजे के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। अचानक जोर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। झोंबी अंदर घुसने लगे। उनकी भयानक गंध से पूरा तहखाना भर गया था। विक्रम ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाई। पहली गोली एक झोंबी के सिर में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। लेकिन और भी झोंबी अंदर घुसने लगे। विक्रम ने एक के बाद एक गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन झोंबी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे अंदर घुसते जा रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। विक्रम को एहसास हुआ कि उसे अब यहाँ से भागना होगा, वरना वह भी उन झोंबी के शिकारों में शामिल हो जाएगा। वह दौड़कर पीछे के दरवाजे की ओर भागा। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दरवाजे से बाहर निकलते ही वह एक सुनसान गली में पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में झोंबी की चीखें गूंज रही थीं। वह दौड़ता चला गया, बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है। रात का समय था और ठंड बढ़ रही थी। विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब वह शहर के पुराने हिस्से में पहुंच चुका था। यहाँ की इमारतें पुरानी और जर्जर थीं। झोंबी की आवाज़ें दूर से आ रही थीं, लेकिन वे अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। विक्रम ने देखा कि एक पुराना चर्च उसके सामने था। चर्च की बड़ी बड़ी दीवारें उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास दे रही थी। वह दौड़ता हुआ चर्च के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया।
चर्च के अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा उसे अब सुरक्षित लगने लगा था। वह थकान से चूर होकर चर्च की एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अंत कब होगा। क्या उसे इसी तरह हमेशा जिंदा रहना होगा, या एक दिन वह भी इन झोंबी की तरह बन जाएगा? तभी चर्च के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। विक्रम ने ध्यान से देखा। एक छाया चर्च के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक उठी। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। अचानक वह छाया उसके करीब आई। यह कोई इंसान था। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। इतने समय बाद उसने किसी और इंसान को देखा था। वह आदमी घायल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की चमक थी। तुम जिंदा हो? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वे हमारे करीब आ रहे हैं। विक्रम ने बिना सोचे समझे उसकी बात मानी। वह जानता था कि अब उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, अब उसे उम्मीद की एक किरण दिखी थी। दोनों ने चर्च का पिछला दरवाजा खोला और बाहर अंधेरे में दौड़ने लगे, जहां जिंदगी और मौत की यह आखिरी लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी। विक्रम को अब पता था कि वह आखिरी इंसान नहीं है। इंसानियत अभी भी जिंदा थी। जिंदा रहने की इसी उम्मीद में ही भविष्य की रोशनी छिपी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।